नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो x² प्लस 25/4x² का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे हैं x² प्लस 25/4x² का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन में गुना करेंगे 1/2x से। हम सबसे पहले इस इक्वेशन में गुना करेंगे 1/2x से। अब देखिए इक्वेशन क्या दिया, 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया है। हम इसमें गुना करेंगे 1/2x से, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा x माइनस ये हमारा हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा 5/2x इक्वल टू 0 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहां से अगर हम इस माइनस 7/2 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं x प्लस 5/2x इक्वल टू 7/2 लिख सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x² प्लस 25/4x² पूछ रहा है, और यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, x प्लस 5/2x इक्वल टू निकल के आ गया। तो देखिए अगर हम इसका स्क्वायर कर लें, हम इसका स्क्वायर कर लें तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा x² प्लस 25/4x² प्लस 2 इंटू x इंटू 5/2x इक्वल टू, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से 2 से 2 काट सकते हैं, x से x काट सकते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 25/4x²। अब देखिए इस प्लस के 5 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 49/4 माइनस 5। अब देखिए 49/4 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 29/4। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7 से ही 1/4। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 से 1/4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि √3 इंटू tan थीटा इक्वल टू 3 इंटू साइन थीटा है तो sin² थीटा माइनस cos² थीटा का मान क्या है। हमसे पूछ कर रहा है sin² थीटा माइनस cos² थीटा का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में √3 इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 इंटू साइन थीटा दिया हुआ है। अब देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं √3 इंटू tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा को साइन थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 3 इंटू साइन थीटा दिया है, 3 इंटू साइन थीटा दिया है। अब देखिए हम यहां से साइन थीटा से साइन थीटा काट सकते हैं। हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू cos थीटा, 3 इंटू cos थीटा इक्वल टू √3। अब देखिए हम यहां से और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू √3/3 लिख सकते हैं। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/√3। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है b/h, यानी आधार बटा कर्ण होता है। अब देखिए हमने मान लिया कि आधार जो है वो एक है। हमने मान लिया कि आधार जो है एक है और कर्ण जो है, आधार जो है एक है और कर्ण जो है वो कितना है, कर्ण जो है वो √3 है। तो देखिए लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, हम यहां से पाइथागोरस लगा कर लंब निकाल सकते हैं। लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा √2, लंब कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है sin² थीटा माइनस cos² थीटा पूछ रहा है। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, इसका हमसे स्क्वायर माइनस cos थीटा।
cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बटा एच। इसका भी हमसे स्क्वायर पूछ रहा है, b बटा एच, दोनों के स्क्वायर का हमसे अंतर पूछ रहा है। अब देखिए p इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, √2। p इक्वल टू क्या निकल के आ गया, √2। h इक्वल टू हमारा क्या है, √3 इसका स्क्वायर, माइनस b कितना है, 1 है, h कितना है, √3 है, इसका स्क्वायर पूछ रहे हैं। अब देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/3, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/3। हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1/3। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 1/3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप 108 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं। हमें क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालना है। तो देखिए नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणों के योग का फॉर्मूला होता है 2 × n - 4 गुने 90 डिग्री बटा n, जहां n हमारा क्या होता है, भुजाओं की संख्या। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कोणों का योग क्या दिया है, 108 डिग्री, यानी इसके बराबर हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 108 डिग्री दिया है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर 18 से काट ले तो ये 18 से जाएगा 5 बार में, इसे 18 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे और इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10n, ये हमारा हो जाएगा 10n माइनस 20 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, 6n हो जाएगा। अब देखिए इस 6n को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और इस 20 को अगर हम उस साइड लेके चले जाएं तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 10n माइनस 6n इक्वल टू 20 लिख सकते हैं। अब देखिए 10n में से 6n माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। यहां से हमारा n क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा n निकल के आ जाएगा 5, यानी भुजाओं का संख्या क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर किनारा वाले 5 घनों को एक दूसरे से एक पंक्ति में जोड़ा गया है, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। हमें क्या निकालना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि 4 सेंटीमीटर किनारा वाले 5 घनों को एक दूसरे से एक पंक्ति में जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है और उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए उस घनाभ का लंबाई क्या होगा, उस घनाभ का लंबाई क्या होगा, 5 जो है घन को जोड़ के घनाभ बनाया जा रहा है, तो घनाभ का जो लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर गुने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए घनाभ का ऊंचाई क्या होगा, घनाभ का ऊंचाई क्या होगा, जो घन का ऊंचाई होगा वही घनाभ का ऊंचाई होगा, यानी घनाभ का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। घनाभ का चौड़ाई क्या हो जाएगा, जो घन का चौड़ाई होगा वही घनाभ का चौड़ाई होगा, यानी घनाभ का चौड़ाई क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें L, H और B का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहां से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए हम यहां L, B और H का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 गुने L का वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर, B हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, B हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, प्लस B क्या है 4 सेंटीमीटर, H क्या है 4 सेंटीमीटर, प्लस H हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर है, L क्या है 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80, यहां गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 80। हम इसे ऐड करेंगे तो 80 + 80 क्या हो जाएगा 160, 160 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 176। यहां से हमारा क्या हो जाएगा 2 गुने 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 176 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में 1, 14 1 15 हाथ में 1, 2 1 3, यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल गया, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है देख शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इसके वृत्ताकार आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। हमसे पूछ के आ रहा है, शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है। हाइट हमें क्वेश्चन में कितना दिया, हाइट हमें क्वेश्चन में दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में इसके वृत्ताकार आधार का व्यास दिया हुआ है। हमें व्यास कितना दिया हुआ है, हमें व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया,
अब देखिए हमें व्यास दिया हुआ है तो हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, यानी रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें जो है क्वेश्चन में एच का वैल्यू दिया हुआ है और यहां से हमारा आर का वैल्यू निकल के आ गया और हमसे पूछ के रहा है आयतन पूछ रहा है। तो देखिए इस फॉर्मूला में पाई आर और एच का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा आयतन निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारा क्या निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा क्या निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर, रेडियस निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 गुने 6 हो जाएगा। हाइट हमें क्वेश्चन में क्या दिया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 3 से 6 कितने बार में जाएगा 2 बार में। अगर हम 22 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 44, 44 गुने 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 44 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 के 4, हाथ में 2, 24 2 26। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्या निकल के आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, क्या प्रायिकता है उन पर आए अंकों का योग 7 हो। हमसे पूछ क्या रहे, प्रायिकता पूछ रहे और अंकों का योग कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखिए अंकों का योग 7 आने के लिए कुल जो है अनुकूल परिणाम हमारा क्या क्या हो सकता है। कुल जो है अनुकूल परिणाम हमारा हो सकता है, अगर एक पर 6 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए तो अंकों का योग क्या हो सकता है 7 हो सकता है। इसका हमारा अपोजिट हो सकता है, यानी एक पर हमारा 1 आ जाए और दूसरे पर 6 आ जाए। और हमारा क्या हो सकता है, और हमारा हो सकता है कि अगर एक पर 2 आ जाए और दूसरे पर 5 आ जाए तो योग हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका अपोजिट हो सकता है, यानी एक पर हमारा 5 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए। और हमारा क्या हो सकता है कि एक पर हमारा अगर 3 आ जाए और दूसरे पर 4 आ जाए तो योग हमारा क्या हो सकता है 7 हो सकता है। इसका अपोजिट हो सकता है, यानी एक पर हमारा 4 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए तो योग हमारा क्या हो सकता है 7 हो सकता है। यानी कुल जो है अनुकूल हमारा परिणाम क्या हो सकता है, कुल अनुकूल परिणाम हमारा हो सकता है 6। कुल अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है 6। अब देखिए कुल संभावित परिणाम क्या हो सकता है, कुल संभावित परिणाम हो सकता है 6 गुने 6। कुल संभावित परिणाम क्या हो सकता है 6 गुने 6, ये हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और हमसे पूछ कर प्रायिकता पूछ रहा है, तो देखिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, कुल जो है अनुकूल परिणाम कितना है 6 है, कुल संभावित परिणाम कितना है 36 है, यानी प्रायिकता हो जाएगा 6/36। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1/6, यानी हमारा प्रायिकता क्या निकल के आ गया 1/6 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1/6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 400 तथा 700 के बीच 5, 6 तथा 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5, 6 तथा 7 का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले 5, 6 तथा 7 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम यहां एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इन तीनों में कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 5 गुने 6 गुने 7 हो जाएगा। हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 5 30, 30 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 210, यानी एलसीएम क्या निकल के आ गया 210 निकल के आ गया। तो देखिए जो एलसीएम होगा वो सबसे छोटा संख्या होगा जो इन तीनों से पूरी तरीके से विभाज्य होगा, यानी 210 सबसे छोटा संख्या होगा जो इन तीनों से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। तो देखिए अगर हम एलसीएम का मल्टीपल लेंगे तो एलसीएम का मल्टीपल भी इन तीनों से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। अब देखिए 210 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 420। अगर हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 630 हो जाएगा। अगर हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 840। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे 400 तथा 700 के बीच। तो देखिए 400 तथा 700 के बीच कौन कौन सी संख्या होगी जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाज्य होगी, 420 और 630, यानी कितनी संख्या होगी 2 संख्या। 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या होगी 2 संख्या होगी जो 5, 6 तथा 7 से विभाज्य होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 6 अंकों की संख्या 1 1 x 9 y 4 संख्या 24 से विभाज्य है तो x इंटू y का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कह रहे x इंटू y का अधिकतम संभावित मान पूछ रहे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले x और y का अधिकतम मान निकालना होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 1 1 x 9 y 4। ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 24 से पूरी तरीके से विभाज्य है। ये जो संख्या है 24 से पूरी तरीके से विभाज्य है। अब देखिए कोई संख्या अगर 24 से विभाज्य है इसका मतलब होगा कि वह संख्या 8 और 3 से भी पूरी तरीके से विभाज्य होगी।
अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए ये संख्या 24 से पूरी तरीके से विभाज्य है, इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या हमारी 8 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए संख्या अगर 8 से विभाज्य होगी तो संख्या का अंतिम 3 अंक भी 8 से विभाज्य होगा। अब देखिए हम यहाँ y के जगह क्या पुट करें ताकि ये जो हमारा 3 अंक है वो 8 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो देखिए हमें यहाँ y का अधिकतम वैल्यू पुट करना है। तो देखिए सबसे अधिकतम अंक हमारा क्या होता है 9 होता है। अगर हम यहाँ 9 पुट कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 994 जो होगा वो 8 से विभाज्य नहीं होगा, यानी हम यहाँ y की जगह 9 नहीं पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 8 पुट कर ले, हम यहाँ 9 नहीं पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ अगर 8 पुट कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 984 जो होगा वो 8 से विभाज्य होगा, यानी हम यहाँ y की जगह 8 पुट कर सकते हैं। हम यहाँ y की जगह 8 पुट कर सकते हैं, यानी अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अब हमारी संख्या हो जाएगी 11884। अब देखिए ये संख्या हमारी 3 से भी विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ 3 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, हम यहाँ अंकों का योग निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 + x + 9 + 8 + 4। अब देखिए हम यहाँ ऐड करके चेक नहीं करेंगे, जो हमारा 3 के टेबल से हमारा कटने वाला होगा हम उसे काट लेंगे। अब देखिए 9 जो होगा वो हमारा 3 के टेबल से कटेगा, 1 + 8 ये हमारा 9 बन जाएगा, ये भी हमारा 3 से कटेगा। अब हमारा बच क्या गया 1 + x + 4, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 + x, और x का भी हमें अधिकतम वैल्यू निकालना है। तो देखिए अंकों में सबसे अधिक हमारा क्या होता है 9 होता है। अगर हम यहाँ 9 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 हमारा 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए हम यहाँ 9 नहीं पुट कर सकते, अगर हम यहाँ 8 पुट कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 हमारा 3 से विभाज्य नहीं होता है, यानी हम यहाँ 8 नहीं पुट कर सकते। अब देखिए 8 से छोटा यानी 7 पुट कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी हम यहाँ x का अधिकतम वैल्यू 7 पुट कर सकते हैं। 7 पुट करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, 12 3 से विभाज्य होगा, यानी संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य होगी। यानी x और y का अधिकतम वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का अधिकतम वैल्यू निकल के आ गया 7 और y का अधिकतम वैल्यू निकल के आ गया 8। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x × y। तो देखिए x = हमारा क्या निकल के आ गया 7 निकल के आ गया, y = क्या निकल के आ गया 8। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 56 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 9 और 126 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या कौन सी है, हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में HCF और LCM दिया हुआ है और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए एक संख्या में क्वेश्चन में क्या दिया 18 दिया है, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। LCM हमें क्वेश्चन में क्या दिया, LCM हमें क्वेश्चन में 126 दिया हुआ है और HCF क्या दिया, HCF दिया 9 और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहे हैं। अब देखिए 9 से 18 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से अगर हम 126 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 63 बार में, यानी यहां से दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, दूसरी संख्या 63 निकल के आ गई। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 63 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, यानी हम यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो देखिए 9 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 8 भागे ब्रैकेट के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा 4 भागे। अब देखिए यहां जो है हम इस ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, यानी हम इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले भाग से पहले हम ऑफ का काम करेंगे। तो देखिए 2 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 से अगर हम 4 में भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2। यहां भी हम सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। तो देखिए हम यहाँ 8 में 16 से गुना करेंगे, उसके बाद हम इसे भाग देंगे तो हमारा 8 से 8 कट जाएगा, यह हमारा क्या बच जाएगा 1/16। यहां हम अगर 2 में भाग देंगे 8 से, गुना से पहले हम भाग का काम करेंगे, तो 2 में हम भाग देंगे 8 से, ये हमारा हो जाएगा 1/4। 1/4 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इस ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो देखिए यहां हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, यहां हमारा एलसीएम हो जाएगा 16। अब देखिए 2 से 16 कितने बार में जाएगा 8 बार में।
अगर हम 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 16 से हमारा 16 एक बार में जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ हमारा बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 16 जाएगा 16 बार में, 16 से अगर हम 1 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 प्लस 8 24, 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23 और हमारा एलसीएम क्या है 16 है, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 23/16। तो देखिए यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 8 भागे ब्रैकेट के अंदर 4 भागे, ये हमारा हो जाएगा 23/16, ये हमारा हो जाएगा 23/16। अब देखिए ये हमारा भाग में है, हम इसे अगर गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, यानी जो हमारा नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 भागे ये हमारा हो जाएगा 4 गुने 16/23 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा भाग में है, अगर हम इसे गुना में चेंज करेंगे तो यहाँ जो हमारा नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 8 गुने 23/4/16। अब देखिए 8 से 16 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 23/4 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 23/8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।